कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका केमिस्ट्री लवर्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक मेरा होगा अल्कोहल। अब अल्कोहल का नाम सुनते हैं कुछ के ज़बान पे तो वो अल्कोहल याद आ गया होगा। कौन सा? हो दारू बदनाम करती ताना तेरे देखा। रुकिए रुकिए रुकिए, वो अल्कोहल नहीं। अल्कोहल बहुत होते हैं, अकेला वो अल्कोहल नहीं है तो जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है, तो अल्कोहल एक ये वाला भी होता है जिसको आपने सोचा, जिसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। एक मैथिल अल्कोहल होता है, एक प्रोपिल अल्कोहल होता है। ऐसे बहुत सारे अल्कोहल होते हैं जो अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग जगह यूज होते हैं। कुछ अल्कोहल हमारे जो होते हैं जैसे ईंधन की तरह से यूज होते हैं, कुछ हमारे दवाइयों में अल्कोहल यूज होते हैं। तो अल्कोहल, आप एक अल्कोहल को मत जाइए, अल्कोहल बहुत प्रकार के अल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे अल्कोहल मतलब बना, कहाँ, क्या क्या है अल्कोहल, उसको डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। देखिए, ये आपका टॉपिक है अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल है क्या, कहाँ से आया अल्कोहल? देखो, एक हमने पढ़ा है अल्कोहल आया है अपना एल्केन से। किससे? इस एल्केन से ही अल्कोहल का जन्म मान सकते हो आप। ठीक, तो अल्कोहल, इसका मतलब जो एल्केन जो है अल्कोहल की हमारी पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। कैसे? अब एल्केन आपने पढ़ा है CnH2n प्लस 2, ये इसका हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। अब इस एल्केन का, जैसे मान लो हमारे एल्केन बताऊं, जैसे आपका C2H6 एथेन हो गया, या CH4 ये आपका मेथेन, और ये हमारा एथेन। ठीक है, अब मेथेन एथेन इन्हीं से हमारा क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे? देखो, जब एल्केन का, ठीक, जब एल्केन का कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो अल्कोहल बनते हैं। कैसे? इस एल्केन है C2H6। अब जब इसको पूरा डीपली बनाएंगे, देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी C2H6 की, ये होगी C, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसका कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हमें किसके द्वारा हटाना, किसके द्वारा प्रतिस्थापित करना है? प्रतिस्थापित करना है हाइड्रोक्सिल समूह हमारा OH, इसके द्वारा। हाइड्रोक्सिल समूह जो हो गया, इसके द्वारा मुझे हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करना, मतलब इसके द्वारा हाइड्रोजन परमाणु हटाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो यही हो जाए तो इसमें क्या होगा, इस हाइड्रोजन परमाणु जो है, कोई सा भी एल्केन का कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोक्सी समूह OH द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो अल्कोहल बनते हैं। मान लो ये वाला हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, इस हमारे OH के द्वारा। तो अब ये जो बना, जब प्रतिस्थापित हो गया तो ये जो बना, ये हमारा जो बन गया अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल हुआ, देखो C 1 2 3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, H कितने, 2, H2, और एक क्या है हमारा OH। ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल है। ठीक है, तो मतलब क्या रहा, जब एल्केन का कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो अल्कोहल बनते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो इसमें उठेगा, क्वेश्चन है कि आपने, मतलब अभी मैंने अल्कोहल बनाया,
ये एल्केन था, मैंने मान लीजिए वाला हाइड्रोजन परमाणु हटा के स्प्रे कर दिया था OH। इस तरह से मैंने एक आपका जो बनाया था ये अपना एल्कोहल बनाया था, ठीक है। आपके दिमाग में आया हमने ये वाला ही हटाया, कोई दूसरा भी हट सकता था, आपके अंदर ये वाला है तो मैं ऊपर वाला हटा दूं, तो हटा लो ना, क्या हो गया। कोई सा भी इसमें हमारे वो है भी, कोई सा भी हाइड्रोजन परमाणु हटा रहे हैं, आपका ये वाला हटा लो, ऊपर का हटा के इसकी जगह पर क्या कर दिया मैंने OH कर दिया। तो अभी भी बात तो एक ही है। चलिए, तो ये भी हमारा क्या होगा, एल्कोहल होगा। आप इस वाले कार्बन पे से हटा सकते हो, इस वाले कार्बन पे कोई सा आइटम हटा दो तो भी एल्कोहल बनेगा। अच्छा, अब दूसरे कह लो कि एल्कोहल पैटर्न कैसे पढ़ रही है हमारा OH से। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में आ रहा है कि जब हम हाइड्रोक्सी समूह द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु हटा सकते हैं, मैंने एक हटाया, देखो मैंने ये वाला हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे लगा होता है एल्केन में, ये जैसे ये था, तो मैंने ये वाला हाइड्रोजन परमाणु इसके किसके द्वारा हटाया, OH से हटाया, तो ये आपका एल्कोहल बना था ये वाला हाइड्रोजन परमाणु। मुझे पता आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है हम एक हटा सकते हैं, जब हाइड्रोक्सी समूह द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु हटा सकते हैं तो हम ऐसे और भी हटा सकते हैं। अब मान लो हमने एक हटाया एल्कोहल बना, तो हमारे हम तो और भी हटा सकते हैं ना, हाइड्रोक्सी का समूह हमारे पास ज्यादा हुए तो हम तो और भी हटा लेंगे, तो हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब अगर इसके जैसे हाइड्रोक्सी समूह द्वारा मैं कहता हूँ आपका OH है, इसके द्वारा अगर ये आपका इस तरह से चेंज हो सकता है, एक है तो एक आ गया, ठीक है। आप अगर OH आपके पास ज्यादा होंगे तो हम और भी हटा लेंगे, मान लो ये हटा दो, अब कितने आपके कितने हो गए, 2 OH जोड़ के मैंने इसको दोबारा हटा दिए। तो ये भी अब भी आपका जो आपके अब कितने हाइड्रोजन परमाणु इसमें से हटे, देखो इसमें से हटे एक ये वाला हटा, एक ये वाला हटा, 2 हटे, तो ये हमारा 2H कह लूं मैं, 2 मैंने हाइड्रोजन परमाणु हटा दिए और 2 OH जोड़ के हमारा जो बन गया, अब भी आपका एल्कोहल है, ठीक। मतलब अगर हाइड्रोक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु हट रहे हैं, चाहे वो 1 हटे, 2 हटे, 3 हटे, 4 हटे, 5 हटे, 6 हटे, जितने आपके पास हाइड्रोजन एल्केन में है, चाहे वो कोई सा भी एल्केन हो, चाहे आपका एथेन हो, मेथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, जितना भी मतलब कितना भी बड़ा एल्केन हो आपका, अगर एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहे हैं हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, चाहे वो 1 प्रतिस्थापित हो रहा हो, 2 प्रतिस्थापित हो रहा हो, जितने आप हाइड्रोक्सी समूह लगा सकते हो उनके द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हो, कहीं कितने भी प्रतिस्थापित हो, हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब क्या इन दोनों एल्कोहल में अंतर नहीं होगा, अंतर होगा। यहाँ पे कितना, 1 हाइड्रोक्सी समूह, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हाइड्रोक्सी समूह हो गए, दोनों में अंतर होगा। हाँ एल्कोहल है लेकिन एल्कोहल में भी अंतर होगा। क्या अंतर होगा, अभी उसको मैं डिस्कस कर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी एल्केन वाली सीरीज हो, जैसे मैं कह दूं CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया। एक मैं और बना दे रहा हूं, CH3 CH2 CH CH2 CH CH3, ठीक है। और यहाँ पे इसका OH जुड़ा हुआ है, एक OH ये जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ूं मैं, CH3 CH CH C CH3, ये आपका OH, एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया, इसको टू कर दिया फिलहाल, ठीक है। इसमें हमारे कितने OH हो गए, 3। अभी मैं और आगे बढ़ जा रहा हूँ, CH3 CH C CH CH3 OH 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 और ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब हुआ क्या है
किसी भी कार्बन श्रृंखला पूरी है, ये कार्बन श्रृंखला में हमारा कितना OH जुड़ा हुआ है इसका। देखो अगर ये आपका एल्केन होता तो क्या होता, CH3 CH2 CH3 होता। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होते हैं आप कहते हैं CnH2n+2, यानी कि 3 हाइड्रोजन भी होगा, 3 दूनी 6 और 2 8 होते हैं, 3 2 5 और 3 8, ऊपर कितने हैं 3 2 5 और 2 7, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है, इस OH के द्वारा, तभी तो प्रतिस्थापित, तभी तो हमारा क्या बना, ये एल्कोहल बना। तो इसमें हमारा बताने वाली बात क्या है, देखो अगर ये आपका OH समूह किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी एक संयोजकता, ठीक है, मतलब जिसकी एक संयोजकता एक कार्बन से संतृप्त होती है, मतलब किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है, या आपका हाइड्रोक्सी समूह किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी एक संयोजकता दूसरे कार्बन से संतृप्त होती है, ठीक है, तो वो हमारा कैसा होगा, ये हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अभी इनको क्लियर करेंगे। देखो इसमें क्या आपको क्या देखना क्या है, बस ये देखना है जो हमारा ये कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसके एक ही साइड, ठीक है, जैसे ये इसके एक ही साइड है, ये सिर्फ एक साइड ही कार्बन चेन हमारी है या कार्बन श्रृंखला है, सिर्फ एक साइड, तो हमारा कैसा होगा, ये मोनोहाइड्रिक, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एल्कोहल हो जिसमें कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से घिरा हुआ हो, जैसे ये वाला, इस पे आऊंगा मैं, देखो कितने से घिरा हुआ है, ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक, और ऐसे ये वाला देखूंगा, एक ये वाला कार्बन एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें देखो इसमें कितना OH था, एक OH था, तो ये कैसा हो गया, मोनोहाइड्रिक। इसमें कितने OH हो गए, आपका हो गए 2 में तुम्हारे कितने हो गए, ये 2 OH हो गए, तो ये कैसा हो जाएगा, डाईहाइड्रिक, ठीक। और ये इसमें कितने हमारे पास, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक। और ये है अगला CH3, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। जब ये ज्यादा 3 से ज्यादा हो जाएगा तो ये जो हमारा हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। इस तरह से हमें जो पहचान पड़ेगी हमारा कैसा अल्कोहल है। एक अगर उसके अंदर एक OH है तो हमारा क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा, 2 हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा ये। और अगर उसके अंदर 3 हो गए तो क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो फिर कितने भी हो क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहचान कैसे पड़ेगी, आपको जनरल अगर मान लो अल्कोहल की पहचान करनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, अब वो तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जब तो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए होते हैं, ये एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं। अगर एक हाइड्रोक्सी समूह प्रतिस्थापित कर रहा है तो कैसा होगा, मोनोहाइड्रिक। अगर 2 कर रहे होंगे तो डाईहाइड्रिक, 3 करेंगे ट्राईहाइड्रिक और 4 करेंगे तो ये 4 या 4 से ज्यादा कितना भी फिर कौन सा हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो हो गए ये एल्कोहल का पार्टीशन हो गया, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और कुछ एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, वो खुद से देख के बताना मुझे कौन सा होगा ये।
देखिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ ये कौन सा एल्कोहल होगा? देखो इसके अंदर कितना OH है? एक है ना। ये कैसा होगा? ठीक, ये हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके अंदर कितने? 2 OH हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसके अंदर कितने हैं? 3 हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और इसके अंदर कितने हो गए? ये देखो 4 हैं, 4 तो ये हो रहे हैं, OH का बोल हो रहा है 4 और 5 और 1 6। अब ये 6 होगा तो कैसा हो जाएगा मेरा? पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो बस आप काउंट क्या करने हैं? आपको OH काउंट करना है, उसके अंदर कितने OH है। अगर 1 है तो मोनोहाइड्रिक, 2 होंगे डाइहाइड्रिक, 3 है ट्राइहाइड्रिक, 3 से ज्यादा हो जाए फिर अब ये तो कैसे हो जाएगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अच्छा मैं इनके नाम बताऊं, जैसे आपको ये है, ये हमारा क्या होगा? देखो इसके अंदर मैथिल समूह है, तो ये हमारा इसका नाम जो होगा आपको बता दे रहा हूँ, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, ये जो इसके अंदर कितने OH हैं? 2 हैं। फिर देखो बना कहाँ से होगा? ये आपको बनता है एथिलीन का, एथिलीन से। इसके हमारा होता क्या? डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड टूट जाएगा एक ये और एक वजह जुड़ गया, एक OH के जुड़ा, तो इसका जो नाम होगा नहीं आपको नोट कर लेना चाहे, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये कैसे कैसे बनते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल कैसे बना होगा? या आपका ये अगला जो है ग्लिसरॉल होता है, या आपका सर्विटॉल होता है, ये जो था, ये कैसे कैसे बनेंगे आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसका क्या है कि 2 OH का नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसके अंदर कितने हैं? ये 3 हाइड्रोक्सी समूह, इसको जो नाम होगा ग्लिसरॉल। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ग्लिसरॉल, या एक पढ़ा होगा आपने कहीं ग्लिसरीन। ठीक है, ये आपने मैं याद दिला दूं 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ये, आप उसमें सॉफ्ट फॉर्मेशन या साबुनी करना पढ़ते थे, तो उसमें भी हमारा होता था कि सहल उत्पाद के रूप में जो बनता था हमारा ग्लिसरीन बनता था। ठीक है, अब ये क्या है हमारा? ये आपका है सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉर्बिटॉल। तो ये सॉर्बिटॉल बन गया। तो अगर इसमें हमारा ये नाम मैंने बता दिया आपको, एक ये हमारा क्या मैथिल एल्कोहल जो आपका मोनोहाइड्रिक में आएगा, ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, ये आपका जो हमारा हो जाएगा दो डाइहाइड्रिक के लिए, ट्राइहाइड्रिक के लिए क्या जाएगा? ग्लिसरॉल, और अगर ज्यादा पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा हमारा सॉर्बिटॉल वगैरह, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको इसमें, क्या अगर किसी समूह, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो आपका क्या होगा? जैसे मान लो CH3 में OH जुड़ा हुआ है, ये क्या है हमारा? एल्कोहल है। क्या हर कहीं भी अगर OH जुड़ा मुझे मिले तो एल्कोहल हो जाएगा? इसको भी देख सकते हैं। देखो इसमें OH जुड़ा हुआ है, ये हमारा एल्कोहल है। मतलब यहाँ का क्या है? देखो इसको देखूंगा तो मैं इस तरह से है, ये 3 H कार्बन से, एक हमारा OH है, तो ये हमारा क्या है? एल्कोहल है। मतलब कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ तो एल्कोहल है ये। ठीक है, तो क्या हर जगह अगर मैं कार्बन से OH जोड़ूं तो एल्कोहल हो जाएगा? ये हमें देखना है। मान लो तो जरूरी नहीं है आपका अगर OH कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आपका एल्कोहल ही होगा। कैसे? मान लो CH3C, एक आपको याद आएगा, देखो ये हम पढ़ते थे CH3COOH, आपने पहले ही पढ़ा होगा। ये क्या होता था हमारा? एसिटिक अम्ल। अच्छा कह लो इसमें OH कैसे जुड़ा हुआ है? देखो ऐसे जुड़ा हुआ है,
सिंगल बॉन्ड C, तो इसमें जो होता है ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है OH, इस तरह से। ठीक है, तो अब इसमें देखो वो चीज फॉलो हो रही है कि कार्बन की संयोजकता किससे संतुलित हो रही है, हमारे कार्बन से, जो हमारी पॉलिसी है। तो उसकी जरूरी नहीं है। तो मैं पहले बता रहा, अगर ये आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो OH है ये कार्बन से जुड़ा हुआ तो 100% अल्कोहल होगा। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे, कुछ हम कंपाउंड हमारे ऐसे भी होंगे जिसमें हमारा OH जुड़ा तो होगा लेकिन वो पूरी तरह से अल्कोहल नहीं होगा। अल्कोहल नहीं होगा क्यों? ये हमारा क्या हो गया, इतना पार्ट जो है ये हमारा COOH, ये हमारा जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है। तो ये जो जितने भी होंगे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, चाहे आपका CH3COOH हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक पार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो जरूरी नहीं आपका OH जुड़ा हुआ तो आपका 100% अल्कोहल ही होगा। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं हमारे, या एल्डिहाइड होते हैं, जैसे में एल्डिहाइड हमारे होते हैं जैसे CH3C, और एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, देखो इस तरह से होता है एल्डिहाइड CHO, CH3CHO हो जाए। तो ये हमारा एल्डिहाइड कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, देखो इसमें हमारा पीछे से कोई चेन चल के आ रही होगी, CH3CH2 इस तरह से कोई भी चेन चल के आ रही हो, या CH3 अकेला हो, ये कार्बन होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड अमीनो एल्डिहाइड जैसे हमारा, इसके साथ अगर मैं अमोनिया की क्रिया करा देता हूँ, मान लो, होता क्या है, ये आपका चेंज हो जाता है CH3CH2 C, एक तो H हो गया, ये आगे O, बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, ऊपर हमारा पहुंच जाएगा NH2 और एक हो गया ये H। कह लो क्या अभी अल्कोहल हो गया, इसमें भी तो हमारा OH जुड़ गया, तो ये भी अल्कोहल नहीं है, ये जो हमारा होगा एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। ठीक है, क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। ठीक, तो अब आपको मैंने फिर कंफ्यूजन में होगा तो हम किसे अल्कोहल कहेंगे, किसको अल्कोहल नहीं कहेंगे। अभी आप कह रहे थे कि अगर OH समूह जुड़ा हुआ है अल्कोहल है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH तो जुड़ा हुआ था, ये भी अल्कोहल क्यों नहीं हुआ, या यहाँ पे हमारा OH जुड़ा हुआ, ये अल्कोहल क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो अल्कोहल क्यों नहीं हुआ इसको बताता हूँ मैं। अगर एल्केन का ध्यान रखेंगे, अगर एल्केन है, एल्केन का कोई हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है, ठीक, एल्केन का कोई हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित होगा तो आपके अल्कोहल बनेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ तो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह का है ना, एल्केन का नहीं है, कार्बोक्सिलिक समूह है, अभी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका OH है ये। यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हमने जो आपका ऑक्सीजन था प्रतिस्थापित नहीं किया, इसमें तो हमने ऐड किया है, जोड़ा है H, तब जाके हमारा OH बना, ये भी हमारा अल्कोहल नहीं होगा। मतलब एल्केन का ही अगर हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है तो वो आपका जो होगा अल्कोहल होगा। ठीक है, अब तो हमने आपको पहले पढ़ा दिया, मतलब अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, अल्कोहल अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक हो गया, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अपना जो हमारा टॉप, एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम। पहला हमारा रहेगा हाइड्रिक अल्कोहल। ये होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं, देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमने क्या पढ़ा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमने सीखा है कि अगर किसी एल्केन का कोई एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो हमारा कैसे बनते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनते हैं। सीधा सा है, अगर किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है और मतलब उस शरीर में हमारा कितना आ रहा है, एक ही आपका हाइड्रोक्सी समूह है, तो वो कैसे होंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे। अभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्या है, उनको क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। देखो जैसे
मान लो कोई श्रृंखला ये है CH3 CH2 C CH3 CH CH3, ये क्या मतलब देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ना। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अब क्या कह रहे हैं, इसका हमें कितना करना है, एक आपका हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सी मतलब प्रतिस्थापित होता है तब हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनते हैं। अगर मुझे इसका अल्कोहल बनाना है एल्केन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, हम करेंगे। तो मैंने किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया, OH के द्वारा। OH के द्वारा प्रतिस्थापित किसको करना है, हाइड्रोजन परमाणु को। ये क्या हो गया, -H, हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु हट गया। अब हटाया है तो देखो अब अलग अलग चॉइस हो सकती है। मान लो कोई एक बच्चा है, उसकी चॉइस क्या है, सर आप कह रहे सर इस बार हटा दो, लास्ट वाले को एक को, उसकी मान ली हमने हटा दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है ऊपर CH3 और यहाँ से क्या कर दिया CH2 और ये OH। ठीक है, तो यहाँ से उसकी बात हमने मानी, तो मैंने क्या कहता लास्ट में CH2 OH मैंने जैसे ही हटाया तो ये हमारा क्या बन गया, आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो क्योंकि हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हुआ है यहाँ, तो एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हुआ, तो ये कैसा होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो है। ठीक है, अब अंतर जो इनका मेन अंतर जो आएगा वो क्लियर करूंगा मैं। तो अब देखो दूसरा बच्चा कह रहा, दूसरा कह रहा सर इस वाले को मत हटाओ, आप एक काम करो इस वाले को हटा दो। बात तो एक होती है, तीन वाले को हटाकर दो वाले को हटा दो, मान ली उसकी बात भी। CH3 मान लो ये था CH2 CH और CH3 ये एल्केन था, उसकी बात मैंने मानी और हाइड्रोक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु हटाया। कौन सा हटाया, अभी तो इसमें हटाया था, उसने इसकी बात मान ली, इसमें से हाइड्रोजन परमाणु दो में से हटाया एक हाइड्रोजन परमाणु। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया CH3 CH ऊपर आपका CH3 और ये आ गया आपका CH3। तो उसकी बात मान के यहाँ से मैंने हाइड्रोजन परमाणु हटाया, उस जगह पे क्या आ गया आपका OH, या OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है, अभी भी शांति नहीं पड़ी। तीसरा बच्चा उल्टी कह रहा सर यहाँ से ना करके अब मेरी बात मान लो, या सबसे कम यहीं पे है, यहीं से हटा दो इसे एक से। अब संतोष तो उसको भी करना है, ठीक है भाई तेरी बात भी सही है, हम तेरी उसकी बात मान काम करेंगे। CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे क्या CH3। अब हमें अब वो क्या कहना है, किसको हटाना, जहाँ सबसे कम इस वाले को हटाने कह रहा है, हटा देंगे क्या हो गया। तो मैंने उसकी बात मानी, OH ये हाइड्रोजन परमाणु हटाया OH से, और ये आगे क्या हो गया, ये आपका CH3 CH2 CH3 और CH3। बात मान के मैंने यहाँ वाला हाइड्रोजन परमाणु हटा के इसकी तरफ क्या जोड़ दिया, OH। अब सारे के सारे क्या कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि सर ये भी आपका मोनोहाइड्रिक है, ये भी मोनोहाइड्रिक है, कुछ भी एक OH और ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक है। तो अंतर क्या है इसमें, अंतर तो है, क्या अंतर है, देखो यहाँ पे हमारा क्या CH2 से जुड़ा हुआ OH है, यहाँ पे क्या है CH से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, ये C से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो जिस कार्बन परमाणु से आपका हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की एक संयोजकता हमारी किससे संतृप्त हो रही है, इस वाले कार्बन से। मतलब कहने का मतलब ये कार्बन हमारा कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। और इस वाले में देखूंगा तो मैं ये हाइड्रोक्सी समूह किससे जुड़ा हुआ है, हमारा CH से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन की कितने संयोजकता संतृप्त हो रही है कार्बन से, एक ये, मतलब ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है आपका, दो कार्बन से। तो इस कार्बन की दो संयोजकताएं और कार्बन परमाणु संतृप्त होती हैं। और यहाँ पे ये आपका C से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन कितनी संयोजकताएं कार्बन संतृप्त होती हैं, 1 2 3 से। ठीक है, तो अब इनमें अंतर क्या है, देखो अगर कोई आपका हाइड्रोक्सी समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसकी एक संयोजकता, केवल एक संयोजकता हमारी कार्बन परमाणु संतृप्त होती है, तो हमारा कैसे होता है, वो आपका अल्कोहल, ये आपका प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम 1 डिग्री। ठीक है, अब अगर ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसकी दो संयोजकताएं कार्बन परमाणु संतृप्त होती हो, केवल दो संयोजकताएं कार्बन परमाणु संतृप्त होती हो, या आपका हाइड्रोक्सी समूह CH से जुड़ा हुआ हो, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा
द्वितीयक एल्कोहल। अब चाहे चेन कितनी भी लंबी चल रही है, मैं तो यहाँ पे कोई आपने चार कार्बन लिए, सीधी चेन 4 कार्बन में लिए, एक हमारा मेथल ग्रुप है, तो ये आपकी 4 कार्बन की चेन है। चाहे आपकी कार्बन की चेन में देखो 4 की हो, 6 की हो, 10 की हो, 8 की हो, 20 की हो, 50 की, कितनी भी हो, अगर आपका एक हाइड्रोक्सी समूह, केवल मोनोहाइड्रिक बात कर रहा हूं मैं, अगर ये आपका OH समूह CH2 से जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा आपका ये प्राथमिक अल्कोहल होगा, और अगर CH से जुड़ा हुआ है तो कैसा होगा ये द्वितीयक अल्कोहल। अब इस पे आगे तीसरे पे, तो इसमें देखो इस कार्बन कितनी संरचना संतृप्त हो रही है, 1 2 3 कार्बन संतृप्त हो रही है। फिर दूसरा जुड़ा हुआ OH किससे जुड़ा हुआ है, हमारा C से जुड़ा हुआ है, ओनली C, ना CH है ना CH2, कौन सा है C, तो ये हो जाएगा मेरा तृतीयक अल्कोहल होगा। तृतीयक अल्कोहल इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री, और ये हमारा 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो गई है। तो इस तरह से इनको अल्कोहल की हमें डिफरेंस हमें पता चलेगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहचान क्या है, CH2 से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, CH से हो गया तो 2 डिग्री और C से हो गया तो 3 डिग्री। ये हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के पार्ट हो गए। अब इसके बाद जो इनकी IUPAC नामकरण होता है वो अपने फर्स्ट ईयर क्लास में भी काफ़ी पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको 1 2 करके दिखाऊं। मान लो चलिए इसी के यही हमारे अल्कोहल है, इन्हीं के नाम में लिखने को हो जाए, ये हमने अल्कोहल बनाए हैं, इन्हीं को अगर नाम लिखना हो जाए तो इसका नाम क्या लिखेंगे। देखो IUPAC नामकरण हमने पढ़ा हुआ है, तो हम IUPAC नामकरण किधर से करेंगे। देखो अब इसमें जो हमारा ग्रुप कौन सा है, OH हमारा, फिर आपका अल्कोहल ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन परमाणु हमें मिले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो अब ये क्या बन गया, हमारा ग्रुप बना, कौन सा ग्रुप बनेगा, मैथिल है ना, पूर्व लगन है, तो पूर्व लगन जो हमारे होते हैं इसके अकॉर्डिंग का नाम क्या हो जाएगा, कौन से पे आ रहा है ये, दूसरे पे 2 मैथिल, और टोटल कार्बन कितने 4 है ना, तो ब्यूट, और कौन से पे हमारा ऑल है 1 पे है, ब्यूट 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा, सॉरी ये जो हमारा होगा इसका जो नाम हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन, तो समझेगा कौन है ना, ब्यूटेन 1 और ये इसका नाम हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा, दूसरा नाम बता रहा हूं मैं इसका 2 मैथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन और ऑल जो क्या ब्यूटेनॉल 1, ये भी इसका नाम हो जाएगा। ऐसे इसका दूसरे का नाम देखो, IUPAC नामकरण कर रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, आप देखोगे कहाँ से गिनोगे, चाहे इधर से गिनो तो भी दूसरे पे हमारा ग्रुप पड़ेगा, इधर से गिनो तो भी दूसरे पड़ेगा, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 कार्बन, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन दूसरे पे, ये हमारा तीसरे पे है, 3 मेथिल, टोटल कितने 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, और कौन से पड़ रहा है हमारा OH दूसरे पे है ना, तो ब्यूटेन 2 और ब्यूटेन 2 और, या फिर 3 मैथिल ब्यूटेनॉल 2, ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, आप सब काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी इसको बंद करना भूल गया मैं, इसका नाम क्या होगा, देखो दूसरे पे मैथिल है ना, 2 मैथिल और कितने कार्बन इसके अंदर 4 हैं, ब्यूटेन और 2 और, या फिर
2-methyl ब्यूटेनॉल 2। ठीक है, ये इसका नामकरण। तो इस तरह से हमारे जो IUPAC नामकरण होते हैं, आप कितना भी लंबा अल्कोहल होता है उसका नाम से नामकरण कर सकते हो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के मैंने आपको ये अल्कोहल क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये आपने डिस्कस पूरा क्लियर कर दिया टॉपिक अब ये। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के पार्ट मैंने बता दिए। अब इसके जो आपके डाईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है और पॉलीहाइड्रिक है, वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ रहे हैं। इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन है वो मैं आपको कल डिस्कस कराऊंगा। तो मोनोहाइड्रिक फॉर्मेशन इसके होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी हमारी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसमें टॉपिक हमारे जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमारा मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, इनका फॉर्मेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है ये, आप बिल्कुल ध्यान से और मन लगा के इसको अपना तैयार करना है। और अच्छा, ये आपको एक पेपर का एग्जाम लाइन के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हम इसको क्लियर करेंगे कि आपके दिमाग में बचता चलेगा। आपको ऐसे दिमाग में बच जाएगा कि आप पेपर में आके बैठ जाओगे, आप बिल्कुल भी निश्चिंत होगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका आए आपसे बाहर नहीं जाएगा, आप उसको 100% डेफिनेटली करके ही आओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम इसके जो आगे टॉपिक्स उनको मैं आपको बता रहा था भी, उनको हम क्लियर करेंगे। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और कोई डाउट हो आपके मन में, कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले टॉपिक जो मैंने क्लियर करें उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी, तो आप मुझे बताइए, कमेंट कर सकते हो या फिर मैं ईमेल आईडी अपनी दे ही रहा हूँ और सीधे मुझे ईमेल कर दीजिए। और जैसे मेरा बन पाया तो मैं अगर टाइम में जो मतलब मिलता है तो मैं आपको 1 घंटे के अंदर आपके जो इतने डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगा। मतलब आपको सारे के सारे मैसेज का आपका जवाब दूँगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।